दोस्तों, अगर आप भी किसी नदी या तालाब में मरल मारने जाते हो पर मरल आपके फ्रॉग पे अटैक नहीं करती, तो अब आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा मैजिकल फ्रॉग जिसे यूज़ करके आप मरल लेके ही आओगे। पर इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखना है और वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से समझना है। अगर वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हमने इस वीडियो से कुछ सीखा है और आगे भी कुछ सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे फ्रॉग पे अटैक ना मिलने की वजह क्या है। अगर ये आपने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पे आपका 80% प्रॉब्लम ख़त्म और 20% जो बचा है वो हमारा मैजिकल फ्रॉग पूरा कर देगा। दोस्तों, मरल का अटैक ना मिलने की पहली वजह ये भी हो सकती है कि शायद आपने फ्रॉग ही गलत पसंद किया हो, शायद उसका कलर ही सही ना हो, क्योंकि हर जगह पे एक ही कलर का फ्रॉग यूज़ नहीं होता। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अलग अलग फ्रॉग यूज़ करना पड़ता है। अगर पानी साफ़ हो तो उसमें अलग फ्रॉग यूज़ होता है, अगर पानी मैला हो तो उसमें भी अलग कलर का फ्रॉग यूज़ होता है। अगर कहीं पे बड़ी बड़ी घास हो तो वहाँ पे यूज़ करने का फ्रॉग अलग होता है, और पानी के ऊपर हरे कलर की जो घास रहती है, जिसे सादी भाषा में लील कहते हैं, उसके ऊपर चलाने का तरीका भी अलग होता है। अगर आप हर जगह पे एक ही कलर का फ्रॉग यूज़ करते हो तो आपको रिजल्ट ना के बराबर ही मिलेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में कई तरह के अलग अलग फ्रॉग अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको उन फ्रॉग के बारे में समझना होगा और जानना होगा कि कौन सा फ्रॉग कहाँ पे कैसे यूज़ होता है। मरल फिशिंग के लिए आपको हर तरह के फ्रॉग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मरल फिशिंग का खेल उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। इस खेल के लिए दिमाग को शांत रखना और सही टेक्निक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मज़ा भी इसी खेल में है। मरल मारने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। बस एक बार आपने इसे अच्छे से समझ लिया और सीख लिया, फिर तो ये आपका बाएं हाथ का खेल है। तो अब समझते हैं अटैक ना मिलने की दूसरी वजह। दोस्तों, मरल मारने के लिए मरल का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कभी भी चले जाते हो तो वो गलत है। मरल मारने के लिए हमेशा सुबह हो सके उतना जल्दी और शाम को 4 बजे के बाद, तभी मरल शिकार पे होती है और तभी हमें फ्रॉग पे अटैक मिलता है। कई बार हम धूप में भी चले जाते हैं, उस टाइम पे मरल शिकार पे नहीं होती, वो पानी में चली जाती है। उस टाइम पे कई बार आपने देखा होगा कि फ्रॉग के पीछे पीछे तो मरल आती है पर उसे पकड़ती नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे वो शिकार पे नहीं होती। इसके लिए कभी भी आप फिशिंग के लिए जाओ, खास करके मरल के लिए, तो सुबह हो सके उतना जल्दी और शाम को 4 बजे के बाद, तभी आपको अटैक मिलेगा। और तीसरी बात, हमें हो सके उतना लॉन्ग कास्टिंग करना है। कई बार नज़दीक से ही कास्टिंग करके रील को लपेटते रहते हैं, उस टाइम पे हमें अटैक नहीं मिलेगा। जितना लॉन्ग कास्टिंग करोगे उतना हमें अटैक मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। और हाँ, ध्यान में रखने वाली खास बात, जब भी हम कास्टिंग करते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कुछ टाइम क्या होता है कि हम 2-3 लोग जाते हैं फिशिंग के लिए, दोनों एक ही जगह पे एक साथ खड़े रह के बात करते करते कास्टिंग करते रहते हैं। ऐसे आप पूरा दिन थक जाओगे पर आपको फिशिंग नहीं कर पाओगे। हम एक शिकारी है तो शिकारी की तरह ही हमें शिकार करना है। अगर आपको लगे कि यहाँ पे मरल है तो हो सके उतना दूर खड़े रह के वहाँ पे लॉन्ग कास्टिंग करें। हो सके तो फ्रॉग गिरने का भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। अगर हो सके तो फ्रॉग को किसी घास या कचरे पे गिराओ। हाँ, झाड़ी पे मत गिराना, नहीं तो आपका फ्रॉग फंस सकता है। इसके लिए किनारे पे कहीं पे घास या कचरा रहेगा, उसके ऊपर गिराओ और उसके बाद इसे पानी में जंप कराओ। इसका बहुत फ़र्क पड़ता है दोस्तों, क्योंकि रियल फ्रॉग भी झाड़ी में से ही पानी में जंप करता है और भागने लगता है। उसी टाइम पे मरल उसे खा लेती है। दोस्तों, अगर आप तालाब में जाते हो मरल मारने के लिए
तो आप कहीं पे भी कास्टिंग कर सकते हो, क्योंकि तालाब में हर जगह पे कचरा और घास रहता है। अगर आप नदी में जाते हो तो नदी के बीच वाला हिस्सा वो क्लीन होता है और ख़ास करके नदी के किनारे पे घास रहती है। तो मरल हमेशा घास के नीचे बैठी रहती है। अगर उसको हल्की सी भी आहट लगी तो वो पानी में कूद जाएगी। इसके लिए हमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करना है, नहीं तो बाद में आप पूरा दिन कास्टिंग करते रहोगे और आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो ये थी मरल फिशिंग के दौरान हमें ध्यान में रखने वाली कुछ इम्पोर्टेंट बातें। दोस्तों, और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो फिशिंग के दौरान हमें ध्यान में रखनी चाहिए, पर जिस चीज़ को समझने में और सीखने में मुझे सालों लग गए, वो मैं आपको कुछ मिनटों में तो नहीं सिखा सकता, ये तो आप भी समझते हो। तो दोस्तों, अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मैजिकल फ्रॉग जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जिसे यूज़ करके आप बहुत सारे मरल मार सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वो मैजिकल फ्रॉग। तो ये है वो फ्रॉग, इसे यूज़ करके मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है और अब तक का ये मेरा बेस्ट फ्रॉग है। इसका एक और कलर है जो इससे भी बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट देता है, ये वाला, जिसके पेट के ऊपर गोल्डन कलर के डॉट बने हुए हैं। अगर आप नए शिकारी हैं तो ये फ्रॉग ज़रूर यूज़ करें। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो। इसके ऊपर जो खास करके छोटी मरल होती है 1 से 1.5 किलो की, वो उसे देखते ही अटैक कर लेती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई टिप्स और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।